नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपकी जो प्रमुख क्वेरीज हैं वो आपके करियर, हेल्थ, फ्यूचरिस्टिक जितने भी प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो, स्टेबिलिटी के या करियर के रिगार्डिंग, इसकी पूरी जानकारी देने के पहले आपके पाम के बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। और यहाँ पर लेफ्ट पाम में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है, उसको पहले इंट्रोड्यूस यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकेंगे फिंगर की लेंथ और थंब के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि सबके सब में अच्छी खासी यहाँ पर विथ दिखाई दे रही है। यह कॉम्बिनेशन एक उदार किस्म की प्रवृत्ति को बतलाता है, जिसमें ऐसे जातक हमेशा तैयार होते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, जिनके अतिरिक्त हमेशा देने का भाव होता है, निष्काम कर्म करने की चेष्टा बल होती है, हर किसी की मदद के लिए उतारू होते हैं या भावनाओं की कद्र करते हैं दूसरों की। तो इस तरीके से फिंगर में थोड़ा सा फैलाव देखने को मिलता है। साथ में जब इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर हो जाए, ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी हो जाए, फ्रीडम लवर टाइप का यहाँ पर्सनैलिटी डेवलप करने लगे, तो हल्के फुल्के से इस तरीके से गैप भी मेंटेन हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो थंब है ये काफी अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा स्टबर्न टाइप का यह नेचर नहीं देता है, यानी अड़िगता अपने विषय को लेकर के नहीं देता है। जो व्यक्ति समय, परिस्थिति, माहौल के अनुसार ढलते हुए पाए जाते हैं या दूसरों की जो वैल्यू कर रहे हैं, इमोशंस की वैल्यू कर रहे हैं, जब उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग और काफी ज्यादा केयरिंग, लविंग टाइप का नेचर हो जाता है, तो थंब के ऐसे जॉइंट पॉइंट में मांसल्स की स्थिति कमजोर पड़ती है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन हमेशा पीस फाइंड करने में मदद करता है। जो व्यक्ति लाइफ में एक्सट्रीम हैप्पीनेस गेन करना चाहते हैं, भले ही अपने लिए करें या ना करें, लेकिन दूसरों को हैप्पीनेस जो व्यक्ति प्रोवाइड करते हैं अपने द्वारा, काफी ज्यादा रिलैक्सेशन दे पाते हैं अपने नॉलेज, विजडम और अपने सभी तरह के एक्सपीरियंसेस के द्वारा, जिन लोगों के पास जाकर के व्यक्ति अपने आप को हील कर पाते हैं। तो उस तरीके का पाम यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी हो गई है, जिसके कारण ये अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। दूसरा, फिंगर के ऊपर इनफ लेवल का स्ट्रेट लाइन है, जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी यानी ओवरऑल मिलनसार किस्म की प्रवृत्ति दे रहा है। और दोनों ही हथेली में जो मरकरी का जोन है ये काफी ज्यादा डेवलप है, जिसके कारण से ये कॉम्बिनेशन नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव और ग्रेट लेवल का आईक्यू, इंटेलिजेंस यहाँ पर कंफर्म करता है। यानी किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस समय क्या निर्णय लेना है, तो बुद्धिमत्ता, ज्ञान के स्तर में यह मरकरी और इवन कम्युनिकेशन स्किल्स में भी किसी तरह की त्रुटि यहाँ पर नहीं दे रहा है। और अंत में दोनों हथेली में आप देखेंगे तो जो मस्तिष्क रेखा है वो नीचे की तरफ बैंड कर रही है विथ यहाँ राइटर्स फॉर्क। तो इस तरह का बैंड करना वैसे ही इमेजिनेटिव टाइप का नेचर दे देता है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है, साथ में काफी यूनिकनेस में काम करने की आदत देता है, क्योंकि चंद्रमा की तरफ झुकना यानी अपने मन के अनुसार ही अत्यधिक निर्णय लेना या काम करना या मनमोजी किस्म की थोड़ी प्रवृत्ति होना। लेकिन इमेजिनेटिव वर्ल्ड इधर बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, रिसर्चिंग, ऑब्जर्वेशन, डिटेल, एनालिटिकल टाइप का ये नेचर भी देता है। अब उसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि माइंड लाइन में जब एंड में राइटर्स फॉर्क बनता है, यानी दो मुखी रेखा, तो ये बतलाता है कि बहुत ज्यादा आपका माइंड जो है क्यूरियस है हर चीज जानने के लिए, हर कुछ नया जीवन में ट्राई करने के लिए, हर विषय को लेकर एक्सपीरियंस करने के लिए। इसीलिए आप जैसे जातकों में कभी भी सीखने की चाहत खत्म नहीं होती है। तो क्यूरियोसिटी होना, एक्साइटमेंट होना, थ्रिल बहुत ज्यादा पसंद आना, नई नई चीजें लाइफ में अडॉप्ट करना, एक्सपीरियंस करना, इस राइटर्स फॉर्क में होता है। और इसका नाम ही राइटर फॉर्क इसलिए दिया गया है क्योंकि यह कॉम्बिनेशन रिसर्च, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और अपनी खुद की पब्लिसिटी करने के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले के समय में लोग अपना ज्ञान जो है खासकर किताबों के माध्यम से, न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स के माध्यम से शो करते थे। आज के टाइम में इन सब चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर थोड़ी बहुत भी चाहत है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने सभी तरह की योग्यताओं को बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वैसे ही आज के टाइम में इस तरीके के राइटर फॉर्क वाले लोग फेम बहुत अच्छा गेन कर लेते हैं जब वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना शुरू करते हैं, चाहे यहाँ पर ब्लॉग राइटिंग हो गया या फिर वीडियोज मेकिंग हो गया, ऐसा कोई भी माध्यम जहां पर आपका रिसर्च और सभी तरह के एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और खासकर थॉट इजिली डिलीवर हो पा रहा है मास कम्युनिटी को। तो ये राइटर फॉर क्या करता है कि एक्सेप्टेंस दिलवा देता है, लोगों के द्वारा जो चाह है उसको बढ़वा देता है। इसी कारण से एक्सट्रीम लेवल का फेम या ग्रोथ मिलता है जब भी आप जैसे जातक सोशल मीडिया में स्ट्रांगली अपने आप को कनेक्ट करते हैं। और ये कॉम्बिनेशन सुकून भी उसी से देता है। जब तक आपके ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हो जाती या ज्ञान का प्रदर्शन नहीं हो जाता या दूसरों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके द्वारा कोई भी लाभ नहीं मिल जाता, तब तक ये मेंटल पीस आपको मिलने नहीं वाला है।
इसी कारण से यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी चंद्रमा के क्षेत्र पर रेखाएं हैं जो मन को विचलित करने के लिए अपने पूरे असर दे रही होती है। मन बार बार यहाँ पर भटकता है, चिंतित होता है, बहुत बार तो बेफिजूल में भयभीत भी होता है। लेकिन एक्चुअल में ये होता इसलिए है कि चंद्रमा की जो चाह है वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की है, कहीं पर भी रुकना। जैसे आप पानी को कहीं रोकेंगे तो क्या होगा, वो खराब होने लगेगा। वैसे ही चंद्रमा भी है, यानी हमारा मूड है, इमोशंस है, और माइंड लाइन उधर जा रही है। तो इस कंडीशन में एक्सप्लोर अगर लाइफ को नहीं करेंगे, चार दीवार में अगर कैद करके रखेंगे, एक डे रूटीन लाइफ मेंटेन रखेंगे, तो ये प्रेशर इस मून को बहुत ज्यादा होने लगेगा, जिसके कारण से इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन जैसी चीजें भी आती है, और फिर स्लाइटली स्ट्रेस वरीज भी यहाँ पर क्रिएट होता है। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा ट्रैवलिंग किया जाए, बहुत सारे लोगों से मिला जाए, बहुत सारी चीजें सीखी जाए या फिर पढ़ी जाए, यानी ओवरऑल अपने मन को हमेशा कुछ ना कुछ नया या लगातार देते रहने की आदत रखी जाए, तो ये फिर कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग के माध्यम से, एक्सप्लोर के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से, अपने खुद की इंट्यूशन और क्रिएटिविटी के माध्यम से फिर आपको जस्टिस दिलाना शुरू करता है, खासकर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटीज के द्वारा। तो ये चीज अगर आप अच्छा करते हैं तो इस कारण से सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा आपके हार्ट को, यानी इमोशन स्टेबिलिटी आएगी। और ये जैसे ही होने लगता है तो जितने भी पाम में आधे अधूरे चिन्ह हमने देखे, अभी वो अनदर पाम पिक में आपको बतलाएंगे, ये सब आपके ठीक होने लगेंगे, डेवलप होने लगेंगे, जिसके कारण से जो मित्रता पूर्वक स्वभाव है, जो इतना अच्छा खासा समझ है, इतनी अच्छी वाक शक्ति है या ज्ञान की स्थिति है, इन सब का सदुपयोग हो सकेगा, तो आप अपने साथ जस्टिस कर पाएंगे। तो शुरुआत में आपको बतलाया गया कि लेफ्ट हैंड में बहुत अच्छा योग दिखाई दिया है। वो योग ये होता है कि जब भी जीवन रेखा अपने आप को बदलती है तो इससे बड़ा अच्छा योग हथेली में नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद तो हम चिन्हों के ऊपर में जाते हैं जो इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर प्लेनेट के पास क्या एनर्जी है। लेकिन लाइफलाइन ही चेंज होना, यानी आपकी एक जिंदगी खत्म होकर नई जिंदगी का प्रारंभ होना, इस बात को ये इंडिकेट करता है। और लेफ्ट हैंड खासकर ये बतलाता है कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं अपने साथ। तो बाहरी दुनिया लोगों का खासकर सहयोग लेकर के आए हैं, अपने चंद्रमा की स्थिति मजबूत लेकर के आए हैं, खासकर अपने द्वारा इंडिपेंडेंट वर्क एम्पायर क्रिएट करने की क्षमता लेकर के आए हैं, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन जैसी चीजों के साथ में हर बात की इनडेप्थ में जाने की कला लेकर के आए हैं। उसी के अतिरिक्त जीवन में अपने जीवन शैली को, जैसे रहन सहन, खान पान और जो जीवन का स्तर होता है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहा जाता है, इन सब स्थितियों में जब परिवर्तन होता है, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होती है, कंफर्ट, लग्जरीज बढ़ता है, तो जाकर के जीवन रेखा अपने आप को बदल रही होती है। तो ये जो बदलाव है आपके जीवन में 47 एंड 8 में आने वाला है। और अगर हम इसी पीरियड को कंफर्म करें 47 एंड 8 का, तो यही सब वो पीरियड है जिसमें आपकी लक लाइन ने भी मल्टीपल टाइम अपने आप को चेंज किया है, जो यहाँ पर अपग्रेडेशन, प्रमोशन एंड ग्रोथ और नए वर्किंग कैपेबिलिटीज को एनहेंस करता है। इस पूरे पाम में सब तरह की रेखाओं में बल अच्छा है, जैसे सपोर्टिव लाइंस अच्छी हैं तो पार्टनर का सपोर्ट या बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट या गार्डियन एंजल्स के रूप में अदृश्य जो शक्तियां हैं उसका सपोर्ट, सब कुछ अच्छा है। पर दोनों हथेली में यहाँ पर आप देखेंगे तो हार्ट लाइन की कंडीशन, जो इमोशन, सेंसिटिविटी और हेल्थ को इंडिकेट करता है, वो डिस्टर्ब है। सैटर्न माउंट यहाँ पर दोनों हथेली में दबे हुए हैं, तो इसके कारण से कर्म करने की चाह बहुत है लेकिन हो नहीं पाती है, इसीलिए बहुत बार मन को मारना पड़ता है या डिजायर्ड रिजल्ट समय पर गेन नहीं होता है। और तीसरा जो सन है उसके ऊपर स्ट्रेंथ की कमी है, यानी पावर की कमी है, जिसके कारण से इनफ रिकॉग्निशन, फेम, रिस्पेक्ट या खेले वेल्थ क्रिएशन, ये चीज अभी तक जो है होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन्हीं सब विषयों को जो है मजबूत करना होगा। तो सीधे आते हैं आपके राइट हैंड यानी एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे सबसे पहले तो कि जो आपका लक लाइन का फ्लो है ये प्रोमिनेंट मैनर में चंद्रमा से ही स्टार्ट हो रहा है। चंद्रमा सिर्फ आपके इमोशंस को, मूड को, फीलिंग्स को ही इंडिकेट नहीं करता, आपके इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को भी बतलाता है। जब मल्टीपल लाइंस यहाँ से ऑर्गेनाइज होती है तो ये मल्टीपल इंटरेस्ट बाय बर्थ देता है या बहुत कम उम्र में बहुत सारी चीजों के प्रति आकर्षण महसूस कराता है, इसलिए मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट ये देता है। अब ये लक लाइन अगर सीधे सैटर्न तक पहुंच जाती तो फिर ये कॉम्बिनेशन एक स्टेबल जॉब, स्टेबल करियर दे करके आपकी लाइफ को गुजार देता। लेकिन जब भी ये लक लाइन खासकर इस तरीके से लहरदार हो जाती है तो इसका तात्पर्य ही ये है कि जो एक्साइटमेंट है, थ्रिल है, इंटरेस्ट है, उसकी कमी होने के कारण से यह कॉम्बिनेशन वो सुकून, आनंद या संतुष्टि नहीं दे पा रहा है। इसी कारण से इस कॉम्बिनेशन में हमेशा करियर के रिगार्डिंग फ्लक्चुएशन या चेंजेस करने का सजेशन दिया जाता है और अपग्रेडेशन के तरफ अग्रसर करवाया जाता है। इसी सारे कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त जो 47 एंड 8 की लाइन है वो डायरेक्टली सैटर्न से कनेक्टेड है।
जिसके कारण से ये वो पीरियड रहेगा जहां पे नए अपॉर्चुनिटीज, नए कनेक्शन और नए तरह के इन्वायरमेंट में आप आते हुए देखने को मिलेंगे, जहां से आपकी अर्निंग, फाइनेंसेस और ओवरऑल लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सेटिस्फेक्शन, ये चीज यहां से आपको आना शुरू होगा। और जैसे ही आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड होना शुरू होंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में इनकम, वेल्थ, मेंटल पीस, हेल्थ, ये सब कुछ अच्छा होने लगेगा। क्योंकि सैटर्न यहाँ पर अगर तनाव देते हैं तो कहां से? इमोशनल बैरियर से, या हेल्थ वाइज डिस्टर्बेंस से, या वीकनेस से। जब लक लाइन यानी करियर एक्सट्रीम पावर में जाने लगेगा तो ऑटोमेटिकली ये सभी कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हम पॉजिटिव साइंस की बात कर रहे थे वो यहाँ पर सैटर्न के ऊपर में, ये एक्चुअल में बनना चाहता है फिश, लेकिन अभी तक बन नहीं पा रहा है। दूसरा, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सूर्य की इतनी मजबूत शाखा मरकरी की तरफ गई है, और मरकरी की तरफ जाना बुधादित्य योग को भी बतलाता है, जिसमें अपने ज्ञान के प्रदर्शन से बहुत बड़े इंसान बनते हैं। और दूसरा, बुध है प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड रिलेशन, और सन है यहाँ पर आपका टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन। तो इस कंडीशन में इसे यशस्वी योग कहा जाता है, जिसमें इंसान बहुत ज्यादा रईस बनते हैं, या हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, या बहुत बड़े लोगों से कनेक्शन होने लगते हैं। इस लाइन में सबसे ज्यादा त्रुटि कर रही है मल्टीपल लाइंस, जो लगातार फोकस में कमी देती है। और यहां पर भी एक छोटा सा फिश आना था, ये भी यहां पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन में जो एम्पायर वेल्थ क्रिएशन की कॉम्बिनेशन है कि अपना खुद का इंस्टीट्यूशन या फर्म या बहुत बड़े स्केल पे आपका अपना मार्केट कैप्चर हो सके मरकरी के ब्लेसिंग से, वो चीज होने के लिए प्रॉपर सैटर्न एंड सन का सपोर्ट चाहिए। तब जाकर के एक्सट्रीम वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस और जो सोल का पर्पस है, एक्सट्रीम हेल्प करना दूसरों की, या बहुत बड़ा कीर्तिमान अपना स्थापित करना, आपके अपने क्षेत्र पर आपका नाम हमेशा बरकरार रहना, ये चीज कंप्लीट हो सकेगा। तो उसके लिए यहां पर आपके हार्ट लाइन में देखेंगे तो हार्ट लाइन में बायफोर का कॉम्बिनेशन वैसे तो मल्टीपल इमोशन देता है, सैटर्न के ऊपर रुकने के कारण से ये थोड़ा मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ लेकर के जा रहा है, और जुपिटर पे झुकने के कारण से ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अपने लाभ की चिंता नहीं करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वाइस वर्सा कॉम्बिनेशन हो रहा है। सैटर्न ये कहना चाह रहे हैं कि पहले खुद का उद्धार करिए, खुद के लाइफ में मटेरियलिस्टिक गेन करिए, प्लेजर फुलफिलमेंट करिए। और जुपिटर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बाकी अपनी चीजों को साइड में रखिए, पहले सर्व करिए। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को विष्णु चिन्ह कहा जाता है, जिसमें हमेशा ड्यूअल मेंटेलिटी, ड्यूअल इमोशंस देखने को मिल जाता है, और थोड़ा स्टार्टिंग लाइफ टफ होता है, और थोड़ा सा हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज फेस करना पड़ता है। इसी कारण से यहाँ पर लगातार रेखा नीचे की तरफ है, जो कि इमोशनल सेटबैक के साथ में हेल्थ इश्यू को भी कंफर्म करती है। हालांकि आपकी लाइफ जो है वो लॉन्ग कैटेगरी में है, क्योंकि दोनों ही लाइफ लाइन या खासकर पाम में लक लाइन ने पूरी लाइफ लाइन को कवर किया है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पावर अथॉरिटी को इनहेंस कर रहा है। लेकिन एक्सट्रीम हैप्पीनेस और पीसफुलनेस चाहिए, और सुकून, आनंद में स्थितियां चाहिए, तो अपने हार्ट लाइन को सबसे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। हार्ट लाइन यहाँ पर इमोशन, सेंसिटिविटी, फीलिंग्स को इंडिकेट करता है, तो अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाना है। दूसरा, अपने डे रूटीन लाइफ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जिसमें खासकर हेल्थ आता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमजोरी के कारण थोड़े बहुत परेशानियां किसी भी विषय को लेकर के बने रहता है जो अंदरूनी है। और अगर यहाँ पर क्रॉस का साइन बन जाता या कुछ और नेगेटिव साइन बनता तो बीमारी का पता भी नहीं चल पाता फिर तो इस कंडीशन में आपको बहुत हाई चांसेस हैं डाइजेशन के रिगार्डिंग और शरीर में अननेसेसरी वीकनेस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आने की, जिसके कारण सीजनल डिस्टर्बेंस आती है। तो जैसे ही यहाँ पर आप खासकर नीम का पेड़ लगाएंगे, क्योंकि ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी सेवा करेंगे अच्छे जैसे बच्चे की करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपको एनर्जी देगा जो आपकी हेल्थ में मदद करेगा। और वैसे ही आप जब बहुत अच्छा पौष्टिक आहार लेना शुरू करेंगे, क्योंकि हार्ट लाइन पे इस तरह की कमजोरी हमेशा कैल्शियम, आयरन, विटामिन की भरपूर कमी को भी बतला देता है, B12 की कमी को भी बतला देता है। तो ये सब चीजों की भरपाई जब होने लगेगी, तो जब इमोशन अच्छे होंगे, हेल्थ अच्छे होंगे, तो एक अलग ही एनर्जी पर आप जाकर के हर काम कर सकेंगे। दूसरा, आपके थंब के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी जा रही है, तो तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी है। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस अच्छा है। तो सबसे पहला रेमेडी तो यही करना है इस हार्ट के लिए कि रेगुलर बेसिस एटलीस्ट 30 मिनट आप मेडिटेशन करिए। कोई भी मेडिटेशन की क्रिया में आप जा सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी इस बारे में नहीं पता है तो कम से कम किसी गुरु के सानिध्य या फिर कोई स्कॉलर के साथ खासकर सानिध्य में रह करके आप
मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे विपासना यहाँ पर आप कर सकते हैं, सुदर्शन क्रिया कर सकते हैं। इसका रिजल्ट इंस्टेंट आता है क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग है इन सबके ऊपर में। भ्रामरी योगा करना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग क्या रहता है कि इमोशंस और सेंसेस एक्टिवेट होते हैं, नर्व सिस्टम और एक्टिवेट होता है और प्रॉपर अलाइन होता है हमारा थॉट, आइडिया, इमोशन, फीलिंग, एक्शन। तो जब आप ये चीज करने लगेंगे तो ये रेखाओं में बहुत ज्यादा बल आने लगेगा। तो उस कारण से जो यहाँ एक छोटा सा आइलैंड का फॉर्मेशन हो रहा है जो कंफ्यूजन, डाउट को कंफर्म करता है 46 से लेकर 47 के ही पीरियड में, जो कि करियर को लेकर के आएगा। और ये प्रॉब्लम भी इसलिए आता है क्योंकि प्रकृति रिक्त स्थान देना चाहती है कि आप आइसोलेट होइए, अपने पास आइए और अपने अब जीवन में अपने सोल पर्पस के प्रति जो है अग्रसर होइए। सन के नीचे आइलैंड बहुत रेयर ही बनता है, लेकिन ये इसका बनना सोल पर्पस को फुलफिल कराने के लिए होता है। तो इस कंडीशन में जो भी करियर में चेंजेस, फ्लक्चुएशन एंड अपग्रेडेशन रहेगा वो सब फ्रूटफुल होने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट और फ्री करना पड़ेगा हर चीजों से। तब जाकर के यहाँ पर आपको मेंटल पीस, इमोशनल पीस, हेल्थ वाइज एक्सट्रीम स्टेबिलिटी, अपग्रेडेशन और सभी तरह के मनोवांछित फल देखने को मिलने लगेगा। आपके पाम में दोनों हथेली में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन इनकम्प्लीट है, तो जितना कोशिश करेंगे पैसा रोकने की या कम खर्चे की, जिंदगी उतनी ज्यादा कमजोर होते जाएगी फाइनेंशियल। ये चीज कभी मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर सैटर्न के ऊपर बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है जो कि अधिक खर्च, अधिक आय को बतलाता है। तो जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट, लग्जरीज को अट्रैक्ट आप करेंगे उतना ज्यादा ये सब चीजें आपकी जिंदगी में बढ़ना है। तो इस कंडीशन में लगातार इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, नहीं तो उसका भरपूर खर्च कर सकते हैं। पैसा आपको बढ़ चढ़ के आएगा और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग ये सैटर्न आपको देने वाले हैं आफ्टर 48। तो अब आते हैं सीधे प्रश्न के ऊपर में कि हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, प्रॉपर्टी, ये सब चीजों का क्या योग है। तो देखिए 46 में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग जरूर है। 47 के बाद से यहाँ पर जो ट्रेवल की लाइन है वो सब अपग्रेडेशन को इंडिकेट करती है, वो सब निकल रही है। सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी हो रही है, यानी आपके जो पार्टनर रहेंगे उनके लाइफ में भी बहुत ज्यादा प्रमोशन, ग्रोथ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। फैमिली की कंडीशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होना है और इसके बाद में आप इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ में अग्रसर हो सकते हैं क्योंकि आपका किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क करना यानी सेल्फ मेड प्रोफेशन की तरफ जाना, सर्विस प्रोवाइड करना, कंसल्टेशन देना या ऑनलाइन बेसिस वर्क करना, ये सब चीजों में भी पैसा ये बरकरी आपको बहुत अच्छा देने वाले हैं। इन सबसे बहुत ज्यादा मेंटल पीस आपको सबसे पहले मिलने वाला है जो कि आपके हेल्थ को अच्छा डेवलप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग इनर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जब हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो जितनी भी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी होती है वो तो जाती ही है, ऑरा क्लींजिंग होता है और फिर उसके बाद जो अंदरूनी बल है वो बढ़ने के कारण से फिर किसी भी तरह का तनाव, संघर्ष स्वास्थ्य के विषय में या किसी भी विषय में देखने को फिर नहीं मिलता। तो सबसे पहले आप इस विषय पर ध्यान दीजिए। दूसरा, जहां तक प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है तो ये देखिए जितनी भी लाइंस निकल रही है इसमें आप देखेंगे तो छोटे छोटे आपको ट्रायंगल के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते दिखेंगे। ये सब प्रॉपर्टी देते हैं लेकिन ये बर्थ प्लेस से दूर जाकर के देते हैं, किसी अननोन प्लेस में जाकर के प्रॉपर्टी इधर आती है। तो ये सब चीजें आपको 2028 से स्टार्ट होना है। इसके बाद में जहां तक आपके लाइफ में प्रोग्रेस या फाइनेंसेस की बात है तो जिंदगी में पैसों की कभी जो है कमी तंगी नहीं रहेगी। मिड वे का सभी काम बहुत फ्रूटफुल रहेगा क्योंकि आपका भाग्य हमेशा दूसरों के लिए अच्छा रहता है। तो अपना ज्ञान, भाग्य, कर्म सब कुछ जितना आप दूसरों के प्रति लगाएंगे उतने बड़े आदमी या उतना बड़ा अच्छा जीवन होता जाएगा। सभी तरह के एम्बिशन अपने से या फैमिली से या सोसाइटी से रिलेटेड आप डेफिनेटली फुलफिल कर पाएंगे। और बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में आदत होती है, जितने बायफोर्क ये सब बनते हैं एक समय पर अधिक काम करने की, एक समय पर बहुत सारे थॉट जनरेट यहाँ होते हैं, बहुत सारे इमोशंस आते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में कभी भी रिस्ट्रिक्शंस अपने इमोशन, थॉट पे नहीं लगाने चाहिए और लगातार उन्हें एक्चुअली में फ्लेवर देना चाहिए। जैसे कि हमेशा अच्छी चीजें सुनना, देखना, बोलना इमोशंस के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए ग्रेटिट्यूड हर दिन सुबह और शाम रखना चाहिए। और माइंड लाइन पे बायफोर्क हमेशा ड्यूअल मेंटेलिटी, ड्यूअल पर्सनैलिटी, ड्यूअल थॉट प्रोसेस, हमेशा प्लान बी या सी लेकर चलने की आदत देता है। तो इस कंडीशन में जो कार्य प्राथमिकता है उसको पूरा करने के बाद ही दूसरा लेना एक्सट्रीम परफेक्शन, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, स्टेबिलिटी देना शुरू करता है। तो ये सब टेक्निकल रेमेडीज हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आपको व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे, लेकिन आपका गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम 2027 जून
के बाद से देखने को मिलेगा। और तब तक का जो ये समय है, प्रोमिनेंट मैनर में देखिए, आइलैंड का साइन बना हुआ है, तो बहुत ज्यादा नया इनिशिएशन, रिस्क, इन्वेस्टमेंट या कुछ भी एकदम नया ये सब करने की अभी वर्तमान में कोई जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा रिलैक्सिंग मोड में जाएंगे, आइसोलेटिंग मोड में जाएंगे, प्रकृति के निकट जाएंगे या पैशन को फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा ये आइलैंड आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, थॉट से, इंट्यूशन से और आइडिया से। यही चीजें आपकी लाइफ को मल्टीपल टाइम्स या एक्स में पॉजिटिव मैनर में कन्वर्ट करके अपग्रेडेशन देगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।